हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन और डेसिमल्स पढ़ाऊँ। उससे पहले मैं आपको बोल दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रैक्शन और डेसिमल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी कुछ बेसिक्स बताऊंगी, तभी इस चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो जैसा कि आपको पता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का डिफिनेशन, x is a collection of whole and it is denoted by x and y form where x is numerator and y is denominators। और इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में उसके टाइप्स बताऊंगी, उसके किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो वो जब मैं आपको उसकी डिफिनेशन बता दूंगी तो आपको चैप्टर करने में आसानी होगी। तो हमारे जैसे डिफिनेशन सारे पता होने चाहिए। डिफिनेशन के बाद ही आप चैप्टर सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि फर्स्ट में होता है ना, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है। इट मीन्स जिसका कि बहुत सारे फ्रैक्शन हो लेकिन सबके डिनोमिनेटर इट सेम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। आपको एग्जांपल दिए रहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिए ना, 1/10, 2/10, 5/10, 7/10। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये तो फ्रैक्शन है सारे के सारे, बट सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मेरा लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब सेकंड होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। इट मीन्स विच फ्रैक्शन हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। सारे तो तुम्हारे आपके फ्रैक्शन ही 1/5, 2/3, 5/7, 7/10, बट इसमें आप क्या देख रहे हो? नोमिनेटर भी अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग। इट मीन्स ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपको एग्जाम्पल दिए रहेंगे, उसमें आपको देखना होगा कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है। तो इस तरह से आप अगर डिफिनेशन लर्न रहेगा ना आपको, तो आप उसमें आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? द नोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इट मीन्स जब आप फ्रैक्शन लिखते हो तो उसमें ध्यान दो कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। अगर वो लेस देन है नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो वो मेरा कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर द नोमिनेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन का नोमिनेटर उसके ग्रेटर, उससे बड़ा हो या फिर उससे उसके इक्वल टू में हो, तो वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से आपने लाइक और अनलाइक एक दूसरे का अपोजिट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? होल नंबर और एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। अगर कोई भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड में निकालना, इट मीन्स 2/1/5। इसका वैल्यू होता है ना 11/5, बट ये जब इसको लिखते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। द टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये देखिए क्या होता है, आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसका बोला जाएगा इक्विवेलेंट बताओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता है टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू। अगर आप उसका लोएस्ट टर्म निकालो ना, तो वैल्यू उसका सेम आएगा। इट मीन जैसे 4/5 और 8/10। 4/5 का इक्विवेलेंट है 8/10। क्यों? क्योंकि 8/10 का लोएस्ट टर्म 4/5 ही होगा। इट मीन्स क्या कह रहा है कि टू और मोर फ्रैक्शन, दो या दो से ज्यादा भी फ्रैक्शन रहेंगे लेकिन उसका वैल्यू सेम आए, तो उसे मैं क्या बोलती हूँ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Two fractions are equivalent if their cross product are equal। अब देखिए टू फ्रैक्शन जो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं? इक्वली होते हैं। अगर दो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हो ना, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालो तो वो इक्वल की वैल्यू होगी। इस तरह से आपने बहुत सारे फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट है द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विल नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। आपके जो नोमिनेटर और डेनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन के, उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। एक्सेप्ट में क्या? एक्सेप्शन में वन है, तो वन तो सबके होते हैं ना, फिर फैक्टर इसलिए। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग देयर नोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन को अगर हम उसके